सन्नाटा। कभी कभी सन्नाटा चीखों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक इन्वेस्टिगेटिव ब्लॉगर हूं। मैंने कई पुराने किलों, श्मशानों और वीरान जगहों पर रातें बिताई हैं। लेकिन जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, उसने मेरी रूह कंपा दी थी। बात पिछले महीने की है। मुझे एक पुरानी चिट्ठी मिली जो मेरे पुरखों के पुराने संदूक में दबी थी। उसमें लिखा था, रूपनगढ़ की हवेली, राजस्थान के एक कोने में बसा एक ऐसा गांव जिसे गूगल मैप्स भी शायद भूल गया था। लोग कहते हैं कि उस हवेली में आज भी हर रात एक शादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं रहता। मैं अपनी कार लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचा, सड़कें सुनसान होती गईं। दोपहर के 3 बजे भी वहां का आसमान धूल जैसा धुंधला था। गांव के बाहर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। मैंने उससे रास्ता पूछा तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं मौत का रास्ता पूछ रहा हूं। उसने कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले लौट जाना। वहां की दीवारें पहले मेहमान बुलाती हैं, फिर उन्हें अपना बना लेती हैं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और हवेली के बड़े से लोहे के दरवाजे पर पहुंच गया। हवेली का दरवाजा खोलते ही एक ऐसी अजीब सी महक आई, जैसे सदियों से बंद कमरे में कोई पुराना इत्र बिखर गया हो। हवेली अंदर से बेहद खूबसूरत थी, लेकिन हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी। बीच आंगन में एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था, जो बिना हवा के भी हल्का हल्का हिल रहा था। मैंने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। पहली मंजिल पर जाते ही मुझे एक कमरा मिला जो किसी दुल्हन का लग रहा था। वहां एक आईना था, सदियों पुराना। जब मैंने उस आईने में देखा तो मुझे अपने पीछे एक परछाई दिखी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी लाल रंग की चूड़ी फर्श पर गिरी हुई थी। मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, आर्यन। वो आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी, पर मेरी मां तो सालों पहले गुजर चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये मेरा वहम था, या वाकई ये हवेली मुझसे बात कर रही थी? रात के 10 बज चुके थे। मैंने वहीं एक पुराने सोफे पर बैठने का फैसला किया। मैंने अपनी रिसर्च फाइल निकाली। साल 1920 में यहाँ के ठाकुर की बेटी रूपमती की शादी होने वाली थी। पूरा परिवार खुश था, लेकिन शादी की रात ठाकुर के एक दुश्मन ने पूरे खाने में जहर मिला दिया। कहते हैं उस रात 50 लोग मरे थे, लेकिन उनकी लाशें कभी हवेली से बाहर नहीं निकलीं। तभी हवेली के बड़े हॉल में संगीत की आवाज आने लगी, घुंघरुओं की आवाज, छन छन, छन छन। मैं भागते हुए हॉल की तरफ गया। जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। धूल भरे हॉल में धुंधली आकृतियां नाच रही थीं। वो सब खून से लथपथ थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रूपमती, जो लाल जोड़े में थी, मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने कहा, तुम आ गए। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आज की दावत अब शुरू होगी। मुझे समझ आ गया कि वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। वो मुझे अपना शिकार बनाने वाली थी। मैंने वहां से भागना शुरू किया, लेकिन हवेली के रास्ते बदल चुके थे। जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था, वहां अब सिर्फ एक दीवार थी। हर कमरे में मुझे वही 1920 का मंजर दिख रहा था। लोग तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी मुझे याद आया, मेरे बैग में एक पुराना गंगा जल था जो मेरी दादी ने दिया था। मैंने उसे निकाला और अपने चारों तरफ छिड़क दिया। एक जोर का धमाका हुआ और वो सारी आकृतियां गायब हो गईं। मैंने देखा कि हॉल के कोने में एक छोटी सी खिड़की है। मैंने बिना सोचे समझे वहां से छलांग लगा दी। बाहर निकलते ही मैं अपनी कार की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की हर खिड़की में एक दिया जल रहा था, और उन हजारों दियों की रोशनी में ठाकुर की बेटी खड़ी मुझे देखकर हाथ हिला रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तब तक नहीं रुका जब तक शहर की रोशनी नहीं दिख गई। अगले दिन जब मैं वापस उस गांव गया तो लोगों ने कहा कि वहां कोई हवेली है ही नहीं। वहां सिर्फ एक पुराना खंडहर है जहां 100 साल से कोई नहीं गया। तो फिर मैं कहाँ गया था? मेरे हाथ पर वो लाल चूड़ी अब भी थी, जो मुझे याद दिला रही थी कि वो सब कोई सपना नहीं था।